नमो नमः। विषय न्याय दर्शन, कक्षा कनिष्ठ उपाध्याय, तर्क संग्रह। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर दीपक शर्मा, प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय, जयपुर। विद्यार्थिनः कनिष्ठोपाध्याय कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं पदार्थानां विषये अध्ययनं करिष्यामः। पदार्थानां विभागः द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवायाभावः, सप्त पदार्थाः। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 ही पदार्थ होते हैं। पदार्थान् विभजते द्रव्येति द्रव्यञ्च गुणश्च कर्मच सामान्यञ्च विशेषश्च समवायश्च अभावश्च तेषाम् इतरेतर योग द्वन्द्वौ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावः। अथवा द्रव्याणि च गुणाश्च कर्माणि च सामान्ये च विशेषाश्च समवायश्च अभावाश्च इत्यपि विग्रहो बोध्यः। द्रव्यं गुणः कर्म सामान्यं विशेष समवायः अभाव इति सप्त पदार्थाः। एतेव पदार्था न्यायशास्त्रे स्वीकृता सन्ति। सप्त इति कथनेन न न्यूना नाप्यधिका पदार्था सन्तीति बोधितम्। पदस्य अर्थः अभिधेयः पदार्थः इति व्युत्पत्त्या अभिधेयत्वं पदार्थस्य सामान्यं लक्षणम्। पदवृत्ति विषयत्वं पदार्थत्वम् अथवा पदजन्य प्रतीति विषयत्वं पदार्थत्वं वा इति परमार्थः। यथा पृथ्वीदम् इति पदं तस्य अर्थः मूर्त दृश्यमानं वस्तु एव पदार्थः। सर्वोऽयं चराचरात्मकः प्रपञ्चः सप्तभिः पदार्थैः संकलितः इति तार्किकाणां वैशेषिकाणां मतम्। सप्तस्वपि पदार्थेषु सर्वेषां वस्तूनाम् अन्तर्भावः अर्थात् सर्वोऽपि पदार्थः यथा यथं सप्तसु विभागेषु यत्र वा क्वचित् अवश्य अन्तरं भवति। सृष्टिप्रपञ्चे विद्यमानं सर्वमपि वस्तुजातं पदबोध्यमेवेति पदार्थो भवतीति तात्पर्यम्। मंगलाचरण के बाद अब हम उद्देश्य प्रकरण प्रारंभ करते हैं। उसमें प्रथमतः पदार्थों का विभाजन कर रहे हैं। पद और अर्थ, इन दो शब्दों के योग से पदार्थ शब्द निष्पन्न होता है। पद है नाम और अर्थ है उसका वाच्य। जो वस्तु किसी पद या शब्द के द्वारा कही जाती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका कोई न कोई नाम न हो। वह नाम ही पद है और उस पद से जिस वस्तु का ज्ञान होता है वही पदार्थ है। किसी भी पद से जिस वस्तु की प्रतीति होती है वह पदार्थ है। न्यायशास्त्र में पदार्थों की संख्या 7 मानी गई है। वे हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। यद्यपि मूल में सप्त शब्द न देकर
केवल द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव ये पदार्थ हैं, इतना कहने मात्र से संख्या 7 की संख्या ज्ञात हो सकती थी। फिर भी पदार्थ संख्या में 7 ही होते हैं, न तो उससे ज़्यादा और न ही उससे कम। अर्थात पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्तान्यत्वम मत्वव्याप्यम, इस प्रकार के व्याप्ति लाभ के लिए मूल में सप्त संख्या दी गई है। संसार की समस्त वस्तुएं इन 7 पदार्थों के अंतर्गत आती हैं। इससे शक्ति और सादृश्य को अतिरिक्त पदार्थ मानने वाले मीमांसकों का मत खंडित हो जाता है। सामान्यतया पद 4 प्रकार के होते हैं: द्रव्यवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक और जातिवाचक। अतः पदार्थ भी द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य, ये 4 स्वतः सिद्ध हैं। नित्य द्रव्यों में भेद बताने के लिए विशेष पदार्थ की आवश्यकता प्रतीत हुई। अतः विशेष को 5वां पदार्थ स्वीकृत किया गया। इस तरह गुण और गुणी आदि में भेद के सिद्ध होने पर उनका परस्पर संबंध बताना भी आवश्यक है। अतः समवाय भी आवश्यक हो जाता है। इस तरह द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य, ये 4 लौकिक पदार्थ हैं। विशेष और समवाय ये 2 शास्त्रीय हैं। पदार्थों के निषेध को बताने के लिए अभाव भी आवश्यक है। इस तरह 7 पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं। कुछ लोग शक्ति और सादृश्य को भी अतिरिक्त पदार्थ के रूप में स्वीकार करके 9 पदार्थ होने की आशंका करते हैं, किंतु नैयायिकों ने विशेष युक्तियों के द्वारा उनका खंडन करके पदार्थों की 7 संख्या ही निर्धारित की है। कुछ लोग इस तरह से भी मानते हैं कि पदार्थ के 2 ही भेद हैं, भाव और अभाव। भाव पदार्थ के 6 भेद हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। अब यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि आपने भी इसी तरह से विभाग क्यों नहीं किया? अर्थात 6 पदार्थ भाव हैं और 7वां पदार्थ अभाव है, ऐसा क्यों नहीं कहा? इस पर उत्तर देते हैं कि 7वां पदार्थ को अभाव मानने मात्र से शेष 6 पदार्थ भाव हैं और यह बात स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। इसके बाद द्रव्याणाम विभाग है। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायवाकाश काल दिगात्मा मनांसी नवैव। उन पदार्थों में द्रव्यों की संख्या 9 है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। द्रव्याणाम भेदान प्रदर्शयति। पृथ्वीति पृथ्वी च आपश्च तेजश्च वायुश्च आकाशञ्च कालश्च दिक् च आत्मा च मनश्च तेषाम् इतरेतर योग द्वन्द्वः। पृथ्वी, आपः, तेजः, वायुः, आकाशः, कालः, दिक्, आत्मा, मनः इति 9 नवसंख्याकानि द्रव्याणि न न्यूनानि नाप्यधिकानि इत्यर्थः। समवायेन गुणवत्वं क्रियावत्वं वा द्रव्यत्वम् इति द्रव्यस्य सामान्यं लक्षणम्। अर्थात यह समवाय संबंधेन गुणस्य कर्मणो वा आश्रयः यच्च कस्यापि समवाय कारणं भवेत् तदेव द्रव्यम् इति। समवाय संबंध विषयग्रे पृथ्वी निरूपण प्रसंगे वक्ष्यते अत्र मूले एव शब्दः मात्रार्थकः। तस्मान्नवेव द्रव्याणि
नादिकानि न न्यूनातित्यर्थः। सुवर्णस्य तेजस्यन्तर्भावः ईश्वरस्यात्मभेदे अन्तर्भावः अंधकारस्य तेजसो भावे अंतर्भाव इति मंतव्यम्। मीमांसकास्तु तमः अंधकारमपि दशमं द्रव्यं कल्पयन्ति, परन्तु नैयायिकानां मते अंधकारस्य तेजो भावे तेजस अभावे एवान्तर्भावः। तमसि च नीलं तमश्चलति इति या प्रतीतिरस्ति सा तु भ्रमरूपेव। तत्र यदि दीपोपसार्यते तथा लोकानां नीलं तमश्चलति इति भ्रमात्मकः प्रत्ययोः प्रतीति भवति। 7 पदार्थों में द्रव्य प्रथम है। अब इसके भेद बताए जा रहे हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये 9 ही द्रव्य हैं। 9 से न तो अधिक है और न ही न्यून। द्रव्य पदार्थ उसे कहते हैं जो रूप, रस आदि गुणों का तथा चलनादि क्रिया का आधार हो। द्रव्य में कोई न कोई गुण अवश्य होता है। जैसे पुष्प एक द्रव्य है, उसमें रक्त, पीत आदि रूप और गंध अवश्य होता है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसमें कोई गुण न होता हो। इसी तरह चलनात्मक क्रिया प्राय सभी द्रव्यों में विद्यमान रहती है। यद्यपि आकाश आदि में चलनात्मक क्रिया नहीं है, तथापि फिर भी शब्द गुण तो उसमें भी है ही। अतः नैयायिकों ने द्रव्य का सामान्य लक्षण इस प्रकार किया है कि समवायेन गुणवत्वम क्रियावत्वम व द्रव्यत्वम, अर्थात जो समवाय संबंध से गुण और कर्म का आश्रय हो और जो किसी का भी समवायी कारण बनता हो उसे द्रव्य कहते हैं। मूल में एव शब्द मात्र अर्थ को बताता है। अतः द्रव्य 9 ही हैं, न तो उससे कम है और न ही उससे अधिक। सुवर्ण को तेज में, ईश्वर को आत्मा के भेद में और अंधकार को तेज के अभाव में अंतर्भाव करते हैं। यद्यपि मीमांसक लोग तमस यानी अंधकार को दशम द्रव्य कल्पित करते हैं, किंतु नैयायिक इसे तेजस के अभाव में अंतर्भूत करके उनका खंडन करते हैं। नीलम तमश्चलति अर्थात काला अंधकार चल रहा है या अंधकार आ रहा है इत्यादि प्रतीति लोगों को होती है, वह दीपक के नयन एवं आनयन रूपी क्रिया अर्थात वह जो क्रिया तम में प्रतीत होती है वह औपाधिक अर्थात उपाधिकृत है। अतः ऐसी प्रतीति भ्रांति मानी जाती है।